उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें डीएम, एसपी समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन समस्याओं की समीक्षा की गई। सांसद ने कहा कि ऐसी बैठकें हर 3 महीने में होती हैं ताकि विकास कार्यों की कमियों को दूर किया जा सके। बैठक में बिजली समस्या, तालाबों और पोखरों पर अतिक्रमण जैसे मुद्दे भी उठे। साक्षी महाराज ने कहा कि जल संरक्षण के लिए तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। वहीं बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए अलग से बैठक करने की बात कही गई। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सांसद ने दावा किया कि बीजेपी 300 पार सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता पिछली सरकारों के कार्यकाल को नहीं भूली है। उसका नाम ही बढ़िया है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इस बार बीजेपी को उखाड़ देंगे, क्या कहेंगे? दिल बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। अब की भारतीय जनता पार्टी 300 पार। कह रहे बीजेपी से सीख रहे हैं, हर बार जो धोखा करती है इस बार नहीं हुई। ये जनता है और सब जानती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या क्या होता रहा और क्या क्या संभावनाएं हैं। हम आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, अभी से धमकियां दी जा रही हैं। तो अगर गलती से आ गए तो फिर क्या होगा। इसलिए भाई मेरा शेर ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। महाराज जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तंज कसा है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, किसी जाति का नहीं होता, देश का होता है। तो प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, गालियां देना, ये देश को गद्दार कहना, गालियां देना है। तो मैं बिना मांगे नेक सलाह देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि जितना जल्दी हो सके वो देश से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लें। कदाचित माफ़ी नहीं मांगते हैं, 2027 में उनकी पूरी पार्टी को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। महाराज जी, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना है? उसका नाम ही बढ़िया है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, इस बार बीजेपी को उखाड़ देंगे, क्या कहेंगे? दिल बहलाने के लिए गालिब एक ख्याल अच्छा है। अब की भारतीय जनता पार्टी 300 पार। कह रहे बीजेपी से सीख रहे हैं, हर बार जो धोखा करती है इस बार नहीं हुई। ये जनता है और सब जानती है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या क्या होता रहा और क्या क्या संभावनाएं हैं। हम आएंगे तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, अभी से धमकियां दी जा रही हैं। तो अगर गलती से आ गए तो फिर क्या होगा। इसलिए भाई मेरा शेर ठीक है, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिजली को लेके हम भी गंभीर हैं और समस्या ये केवल जनता की नहीं, हमारी सबकी समस्या है। उसके लिए जिला प्रशासन भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। इससे पहले मैं आया था तब भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ कर के मीटिंग की थी और अभी इस मीटिंग में भी उनसे चर्चा की थी। अभी फिर चर्चा करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से मैंने आग्रह किया है कि इनके साथ अलग से बैठ कर के सुनिश्चित किया जाए ताकि इस समस्या का निस्तारण हो सके। समय तैयारी नहीं की गई थी क्या गर्मी को लेकर? तैयारी तो पूरी की गई। आप तो उसी उन्नाव के रहने वाले हैं, इसमें कभी बिजली आती नहीं थी। याद है ना, 2014 में हम आए थे तो कभी बिजली आती नहीं थी और एक समय आया 24 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली, 16 घंटे बिजली। लेकिन अभी आंधी आ गई और कितने सैकड़ों लट्ठे टूट गए। तो जरा उन खम्भों को संभालने में, खड़ा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। समस्या है, समाधान होगा, हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है, थैंक यू।